हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेन बक्स। और आज के इस वीडियो के अंदर बेटा हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। सो देखिए बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला कौन सा है बेटा? पहला है हमारे पास ह्यूमन आई। दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा है हमारे पास माइक्रोस्कोप। और तीसरा कौन सा डियर? तीसरा है हमारे पास टेलीस्कोप। सो एक एक करके हम सभी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी? ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई के अंदर देखो क्या है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी। तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर को जो इसकी पूरी मेन स्ट्रक्चर होती है ऐसे ये, इसको हम कहते हैं आई बॉल। ठीक है, इस पूरी मेन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आई बॉल। इसका जो उभरा हुआ भाग होता है फ्रंट का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा कॉर्निया। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा, जो यहाँ पे जो है सामने जो होता है ये चीज, इस जो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा आइरिस। और ये जो बीच में है बेटा, यहाँ जो ये डार्क है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक। यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर इस तरह से डार्क एक यू होता है, ये डार्क शेडो, ताकि रिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्जर्व हो जाए, सॉरी एब्जॉर्व हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ क्या है? यहाँ है हमारे आईज की स्क्रीन। उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? उस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। नेवी के अंदर लास्ट ईयर फैब 18 के अंदर, ठीक है, नेवी सितंबर 18 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ कॉर्निया, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड। कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? तो आंसर है कॉर्निया, जो उभरा हुआ भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपने, तो पूछा गया कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय, सॉरी, कलर ऑफ ह्यूमन आई इज डिसाइडेड बाय, कलर ऑफ ह्यूमन आई इज डिसाइडेड बाय, तो वो होता है आइरिस। जो आइरिस का कलर होता है वही क्या होता है? ह्यूमन आई का कलर होता है। प्यूपिल का कलर हर किसी के लिए क्या होता है? ब्लैक होता है। और आइरिस का कलर क्या होता है? हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। एक लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इस लिक्विड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है। ए आंख की तरफ यूं जाने पर ए पहले आएगा तो ये एक्वस हो गया, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, मतलब वी बाद में आएगा, तो इसलिए विट्रस बाद में आता है। ठीक है, ये रेटिना है। रेटिना क्या होती है? रेटिना आंख के लिए स्क्रीन का काम करती है। यहाँ पे एक लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस किसका बना होता है? ये लेंस बना होता है सिलियरी मसल्स का। इस लेंस को, ये लेंस किससे बना हुआ है? ये लेंस बना हुआ है सिलियरी मसल्स का। ठीक है। इन मसल्स की पावर से, इन मसल की हेल्प से ये लेंस अपने आप की पावर क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है। और इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है हमारे पास क्या? एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? क्या? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? फिर इसका आता है कि परसिस्टेंस ऑफ आई। परसिस्टेंस ऑफ आई क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ आई क्या होता है? जो इमेज फॉर्म्ड एट एटिना, द इमेज formed at retina remains 1/10 सेकेंड, ठीक है,
रेटिना पर 1/10 सेकंड तक इमेज क्या होता है, बनी रहती है। ठीक है, जो रेटिना पर बनने वाली इमेज है वो 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। ठीक, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ आई। जो फिल्म होती है, जो मूवीज होती है, मूवीज या वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, या वीडियो रिकॉर्डर बेस्ड ऑन persistence of ear, sorry, persistence of human eye, ह्यूमन आई के परसिस्टेंस पर बनी रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप प्रैक्टिकली फील करते हैं कैसे, कि आप चलते हुए फैन की स्पोक्स को फील नहीं कर पाओगे। जैसे फैन सब घूम रहा है तो उस आप चलते हुए फैन की स्पोक्स को गिन नहीं पाओगे। स्पोक्स में ताड़ियों को गिन नहीं पाओगे। मान लो ये फैन है, ये घूम रहा है, इसकी 3 ताड़ी है, लेकिन जब ये घूमता है तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा फैन एक ही है। कारण कि इस वाले की इमेज रेटिना से हटती नहीं है, उससे पहले ये वाला यहाँ आ जाता है। इस वाले की इमेज रेटिना से हटती नहीं, उससे पहले ये वाला यहाँ आता है। इस वाले की इमेज हटती है, उससे पहले ये वाला यहाँ आता है। तो आपको लगता है पूरा फैन लगातार है, पूरा फैन एक जैसा है। ठीक है, तो ये होता है परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंज ऑफ विजन। हमारी विजन की रेंज क्या है, रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन की बात करते तो हमारी रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिट तक। ठीक है, इस 25 सेंटीमीटर को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, और इसको डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन कहते हैं। और इन्फिनिट हमारी क्या होगी, फार पॉइंट। मतलब हमें जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास एक ह्यूमन आई है, तो हमारी रेंज कहां से कहां तक, ये ह्यूमन आई अपनी, तो हमारी रेंज कहां से कहां तक है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिट तक। तो ये हमारा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा नियर पॉइंट। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फार पॉइंट। सो एक है हमारा नियर पॉइंट और एक है हमारा फार पॉइंट, और ये तो है ही रेटिना। अब होगा क्या, यहां से कोई भी रे आएगी और वो यहां पर पहुंचेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है रेटिना। तो ये नियर पॉइंट, ये फार पॉइंट, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कितने तरह के डिफेक्ट हैं, ठीक है, तो इसमें मेनली जो बेसिकली आते हैं वो 2 तरह के आते हैं। एक कौन सा आता है, एक आता है मायोपिया। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटनेस। और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फार साइटनेस। ठीक है, एक आता है मायोपिया, एक आता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटनेस, और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटनेस होता है। ठीक है, चलिए भाई ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मायोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस क्या होता है, जिसमें पास का दिखाई नहीं देता, विच, सॉरी, इसमें फार का दिखाई नहीं देगा। मायोपिया ना, माई मतलब मेरा, मुझे मेरा हाथ दिखाई देगा, दूसरे का हाथ दिखाई नहीं देगा। आसान भाषा में मायोपिया मेरा पिया, मुझे अपना पिया तो दिखाई देगा लेकिन दूसरा पिया दिखाई नहीं देगा, देखना भी मत। ठीक है, खैर इसमें क्या होगा, अनएबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को देखने में हम असमर्थ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे अवॉइड किया जाता है, अवॉइड बाय यूजिंग, कौन सा लेंस इसमें लिया जाएगा, इसमें लिया जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है,
कैसे यूज करेंगे, क्या होगा ये सुन लो। तो कॉनकेव लेंस लेंगे इसके अंदर, और क्या होगी इसकी फोकल लेंथ, तो उसकी फोकल लेंथ होगी f इक्वल टू माइनस एक्स। अब बात आती है x क्या है, तो x है न्यू पोजीशन ऑफ फार पॉइंट। मतलब मान लो पहले मुझे इनफाइनाइट तो दिखाई देता था, अब मुझे 20 सेंटीमीटर से ऊपर दिखाई देता है, ये कह लो कि 80 सेंटीमीटर के बाद मुझे दिखाई देता। तो मेरा नया फार पॉइंट क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर। सो वो चीज है। एक क्वेश्चन को इसको समझते हैं, क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इन मायोपिया इफेक्ट far point shift option A towards eye, option B nearest मतलब towards eye और away from eye, C remains at same position। तो आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये थी हमारी ह्यूमन आई। अब पहले हमें यहां तक दिखाई दे रहा था, अब मुझे यहां तक दिखाई दे रहा है। पहले मुझे इनफाइनाइट तक दिखाई दे रहा था, अब मुझे यहां तक दिखाई दे रहा है। तो मेरा फार पॉइंट क्या हो गया, ह्यूमन आई की तरफ शिफ्ट हो गया। सो क्या होगा, टुवर्ड्स आई शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स आई शिफ्ट हो जाएगा। चलो एक और करते हैं अपन क्वेश्चन। कह रहा है कि ए पर्सन is unable to see above 90 सेंटीमीटर, ठीक है, या चलो 90 ज्यादा कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, above 50 सेंटीमीटर। if person want to see an object at infinite, then require lens is, तब रिक्वायर लेंस क्या होगा। सो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे f इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, f इक्वल टू क्या बताया आपको, मैंने f बताया है माइनस का x, ये बताया आपको ने, है ना। सो भैया f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो पावर क्या होगी, पावर होगी -1/f। और मैंने कहा था जब भी आपको f सेंटीमीटर में दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। सो पावर क्या होगी, माइनस का 100/50। सो p क्या आएगा, p आएगा हमारे पास 2 डायोप्टर माइनस का। ध्यान रखना ये -1/f होगा, ये f माइनस का f पे लिया हमने, ठीक है, 1/f और f किसका है, माइनस का। सो -2 डायोप्टर, जो आप बोलते हो ना जनरली कि मेरा स्पेक्स जो है 2 नंबर का है या +2 है या -2 है, वो +2 -2 इसी चीज का होता है, वो डायोप्टर होती है पावर के अंदर, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि आपको 50 सेंटीमीटर तक देख सकता, तो 50 सेंटीमीटर, बस ये आ गया आंसर फाइनली, सीधा सीधा f इक्वल टू -x करके। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या है देखो, अनएबल टू सी द ऑब्जेक्ट, unable to see the object at near, या नियर ऑब्जेक्ट को देखने में क्या होता है, असमर्थ होता है, ठीक है। या बिलो कह लीजिए आप, अनेबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, ऐसा कर लेते हैं, अनेबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। और जब तक ना बोला जाए कुछ तब तक ये मानना है कि बिलो, डिफॉल्ट मोड में, डिफॉल्ट मोड में आपको ये मानना है कि अनएबल टू सी लेस देन 25 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर से
जो है 25 सेंटीमीटर तक देखने में क्या है, स्मर्थ है। मतलब मान लो कि पहले उसे 25 तो दिखाई देता, अब उसे उसकी जो रेंज है, सपोज करते हैं एग्जांपल, लेट न्यू एग्जांपल, कि पहले उसकी प्रीवियस रेंज क्या थी देखने की, वो थी 25 सेंटीमीटर टू अनंत। और इस बार जो न्यू रेंज है वो कितनी है, न्यू रेंज है 30 सेंटीमीटर से अनंत तक, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अनेबल टू सी, ठीक है। अब ग्रेटर देन या जो भी है लेस देन आप कर लीजिए, लेस देन 25, ठीक है। सो 25 सेंटीमीटर से ऊपर ही देखने से स्टार्ट हो गया, तो 25 से पहले के तो पहले दिखाई नहीं देता, मतलब कि इससे जो नियर पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, नियर पॉइंट देखते हैं बाबू, इस पे वापस चलते हैं। पहले यहां से दिखाई दे रहा था, अब इसे यहां के बाद दिखाई दे रहा है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर रखा ऑब्जेक्ट इसे दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में हम ये कहेंगे नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स ह्यूमन, सॉरी टुवर्ड्स नहीं, अवे, अवे फ्रॉम ह्यूमन आई। जो नियर पॉइंट है वो ह्यूमन आई से क्या हो गया, दूर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? ठीक सर, ये बात तो समझ आ गई सर, है ना। नियर पॉइंट जो है वो ह्यूमन आई से दूर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये है हमारे आज के लेक्चर का पेज नंबर 7। आपको जितने भी नोट चाहिए लेक्चर के रिगार्डिंग, आपको सारे नोट जो हैं हमारे ब्रेन बक्स के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, तो उसको फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ये बात कर लें। सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला रिक्वायर लेंस, रिक्वायर लेंस क्या होता है, तो रिक्वायर लेंस होता है इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और क्या फोकल लेंथ होती है उसकी, तो उसकी फोकल लेंथ होती है एक्स इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी। एक्स क्या है, न्यू पोजीशन ऑफ नियर पॉइंट। डी क्या है, डी है हमारी जो है प्रीवियस डिस्टेंस, कि प्रीवियस वो कहां तक देख पाएगा। और जब तक ना बोला जाए तब तक हमें क्या मानना है, 25 सेंटीमीटर मानना है। लेकिन इन दोनों की मिला के एक शॉर्ट ट्रिक रखी जाती है, तो आओ शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सुनो, कि कोई सा भी डिफेक्ट हो, एनी डिफेक्ट, आप फॉर्मूला लगाइए, यूज लेंस फॉर्मूला, आप लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या था लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u और v को दोनों को क्या रखें, नेगेटिव रखें। ठीक है, v को क्या, u को क्या रखें, u को u क्या होगा, u होगा डिस्टेंस अप टू विच पर्सन वांट टू सी। ठीक है, और v क्या होगा, डिस्टेंस अप टू विच पर्सन कैन सी। क्या मतलब है, जैसे जैसे वो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, तो सुनो। बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ए पर्सन कैन सी up to 80 centimeter if he is suffering from myopia
देन फाइंड रिक्वायर्ड लेंस। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला नहीं गया कि वो कहां देखना चाहता है, लेकिन हमें ये फैक्टर बोल दिया, तो इसका मतलब वो कहां देखना चाह रहा है, इनफाइनाइट में देखना चाह रहा है। ये हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर ऐसे केसेस जब मायोपिया बताया तो मैंने वो फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू माइनस एक्स, है ना भाई। सो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 80 सेंटीमीटर। सो भैया पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f। सो 1/f मतलब 100 बाय एफ। सो 100 बाय एफ कितना हो गया बेटा 80। सो 20 से कट करके 5 टाइम, 20 से कट करके 4 टाइम, कितना आ गया 1.5 टाइम, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि फोकल लेंथ किसकी थी, माइनस की। अब अगला क्वेश्चन करते, बोला गया कि ए पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स up to 30 centimeter. If he want to see an object at 25 centimeter, then require lens focal length क्या होगी। स्क्रीन पॉज करके आप खुद करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए आइए अपन इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक का क्या फॉर्मूला था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या था, देखिए v क्या था, v था डिस्टेंस अप टू विच पर्सन कैन सी, कहां पे देख सकता है, तो 30 तक देख सकता है वो। सो v कितना हो गया, v हो गया 30 डिग्री, है ना, माइनस 30। और u कितना हो गया, u हो गया माइनस का 25, जहां पर वो देखना चाहता है। ठीक है, देखिए फिर से, अप टू विच पर्सन कैन सी, और u क्या है, जहां तक पर्सन जो है, जहां पर पर्सन जो है वो देखना चाहता है। ठीक है, डिस्टेंस अप टू विच पर्सन कैन वांट टू सी और डिस्टेंस अप टू पर्सन कैन सी, दोनों चीजों में अंतर है, जहां तक देख सकता है। और ये क्या है, जहां पर देखना चाहता है। ठीक, सो ऐसे में क्या होगा, v का फॉर्मूला क्या रखेंगे, v का फॉर्मूला रखेंगे माइनस 30, u का फॉर्मूला हम क्या रखेंगे, u का फॉर्मूला रखेंगे माइनस का 25 इक्वल टू 1/f। सो क्या होगा, माइनस का 1/30 प्लस का 1/25 इक्वल टू 1/f। सो इधर चला जाएगा माइनस का 25 प्लस का 30 अपॉन 30 इंटू 25 इक्वल टू 1/f। सो यहां से हमारे पास f क्या आएगा, f आएगा हमारे पास 30 इंटू 25 अपॉन डिवाइड बाय 5। 5 से कितनी बार, 6 टाइम, 20 इंटू 6 कितना, 150, है ना। सो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, फोकल लेंथ। अब देखो ये प्लस की आई है, प्लस की आई है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस उसे यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। कुछ भी ट्रिक मतलब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, कौन से फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की। ठीक है, डिपेंड्स करता है लैंग्वेज क्या है। तो आप यदि आपको लैंग्वेज से समझ आए तो वो फॉर्मूला लगा लीजिए, यदि लैंग्वेज से ना समझ आए तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास क्या, शॉर्ट ट्रिक किसकी, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की। ठीक, सो ये था हमारा आज का वीडियो। इस लेक्चर के सभी स्क्रीनशॉट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इस लेक्चर के अंदर जो हमने बाकी के जो टॉपिक है, कौन कौन से, वो है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट 2 के अंदर। सो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा है, पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा है ह्यूमन। सो होप यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।